बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा से जो अडयाला जेल में नैब के तफ्तीशी अफसरान की जानिब से जो तफ्तीश की गई है, यह तफ्तीश कैसे कंडक्ट की गई, क्या सवालात पूछे गए और उन सवालों का इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा ने क्या जवाब दिया है। एक तो नाज़रीन इस खबर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे, और दूसरी खबर है नाज़रीन जुडिशल कमीशन के हवाले से 4 जो एडहॉक जज जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं, उनमें से जस्टिस मुशीर आलम साहब ने इनकार कर दिया है। तो इस जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि कैसे एक मशरूत हमायत की है तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती की, शर्त क्या है, हमायत कैसे की है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक और अहम इजलास बुला लिया गया है, उस इजलास पर भी बात करेंगे। और फिर एक और नामवर जज के ख़िलाफ़ बरतरफ़ी का रेफरेंस दायर हुआ है, उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। 2 अफसोसनाक ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन जो प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की कि ओमान के शहर दारुल हुकूमत मस्कत में जो दहशत गर्दी की फायरिंग का वाक़या हुआ है, जिसमें इंसानी जानें जाँ बहक हुई हैं, शहादतें हुई हैं। अब उसमें जो पाकिस्तानियों का नंबर आ रहा था वो 2 आ रहा था कि 2 पाकिस्तानियों ने जाम शहादत जो है वो नोश किया है या वो शहीद हुए हैं, और एक ज़ख्मी बताए जा रहे थे। अब नाज़रीन जो नई अपडेट्स आई हैं उसमें जो शहीद होने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद 4 हो गई है, और 30 पाकिस्तानी इस दहशत गर्दी के फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी बताए जा रहे हैं 30, और बताया जा रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और वहाँ पर उनको जो तिब्बी इमदाद है वो फराहम की जा रही है। और पाकिस्तान ने इस दहशत गर्दी के वाक़े पर ओमान की हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन यानी तहकीकात के सिलसिले में मुकम्मल तावन की जो है वो यकीन दहानी भी कराई है कि अगर आपको हमारा तावन दरकार है तो हम हर किस्म का आपके साथ इस इन्वेस्टिगेशन में तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज एक दहशत गर्दी का वाक़या पाकिस्तान में भी हुआ है। 2 रोज़ पहले बन्नू में हुआ था। अब डेरा इस्माइल ख़ान में एक दही सेहत मरकज़ है जहाँ पर ये दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे भी की गई है, जैसे ओमान में अंधाधुंध फायरिंग की गई, वैसे ही DI खान में ये अंधाधुंध फायरिंग का जो टेररिस्ट एक्ट है इसको यूज़ किया गया है, जिसके नतीजे में नाज़रीन 2 लेडी हेल्थ वर्कर, 2 बच्चे और एक चौकीदार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। और जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की या जवानों की जवाबी कार्रवाई पे 3 दहशत गर्द जो है वो हलाक हुए हैं। और ISPR की जानिब से बताया गया है कि मज़ीद जो सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑपरेशन है इलाके का वो भी नाज़रीन जारी और सारी है। तो ये 2 अफसोसनाक वाक़यात जिनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे थे, चाह रहे थे। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ है। पिछले दिन नाज़रीन एक रेफरेंस आया जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़, वो कराची मलीर के कुछ शहरी इरफान मज़र उनकी तरफ से, जिसमें जज साहब की जो डिग्री है उसको क्वेश्चन किया गया। दूसरा नाज़रीन एक शिकायत भेजी गई जो साबिक स्टेट ऑफिसर DG हाउसिंग के अयूब जान, ग़ालिबन उनका नाम था मोहम्मद अयूब जान, कि बाबर सत्तार साहब ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। और उसमें शिकायत में उस लेटर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के नाम का भी जिक्र किया गया कि जो डराया धमकाया गया, जो एक थ्रेटनिंग माहौल पैदा किया गया, उस मौके पे जब हाउसिंग के हुकाम जैसे बाबर सत्तार साहब के पास गए तो वहाँ पे जो जहांगीरी साहब हैं और जो अरबाब ताहिर साहब हैं जज साहब वो भी मौजूद थे। अब नाज़रीन ये एक और रेफरेंस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया है, इसमें नाज़रीन कंप्लेनेंट हैं रियाज़ हनीफ राही साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कोई नेगेटिव बात इनके बारे में नहीं करेंगे। फिर जब इनसे मुलाकात होती है तो ये अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं कि इमरान साहब आपने ये बात गलत कही, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। तो रियाज़ हनीफ राही साहब के
हवाले से कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो हमारे साथ आके एतराज़ करें, लेकिन उनके जो कंप्लेंट है जज साहब के ख़िलाफ़ उसके इफ़ेक्ट हम ज़रूर बयान करेंगे। रियाज़ हनीफ़ राही साहब, जैसे कि मैंने कहा कि किस तारीफ़ के मोहताज नहीं, माजी में इन्होंने मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इनकी बरतरफ़ी की दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि काजी फ़ाइज़ साहब की अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई। और फिर जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, उनकी तैनाती के ख़िलाफ़ भी इन्होंने एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पर साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने 3 रुकनी बेंच बना के समाअत का जब आगाज़ किया था, तो फिर रियाज़ हनीफ़ राही साहब जो हैं वो अदालत में आए थे और कहा था कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ जो उनकी पटिशन है उसको वापस कर दिया जाए। तो बेंच ने वो पटिशन वापस करने की बजाय कहा था कि अब चूँकि कॉग्निजेंस ले लिया गया है तो अब आप पटिशन वापस नहीं ले सकते। तो अब 5 सफ़ात का एक कंप्लेंट है, रेफरेंस बेशक आप कह लें, जो कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ख़िलाफ़ रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने ये कंप्लेंट फ़ाइल की है, भिजवाई है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जज जो है जब इंसाफ देने में नाकाम होते हैं तो इल्ज़ाम जो है वकीलों पे लगा देते हैं। कुछ जजेस की आदत बन चुकी है कि उन्होंने दलाइल देना है, जबकि जजेस का काम ये होता है कि वो खामोशी से वकील के दलाइल को सुने। यानी जजेस को जो रिमार्क्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं रियाज़ हनीफ़ राही साहब, कि जजेस की आदत है कि वो बैठ के खामोशी से केस सुनने के बजाय वो दलाइल देना शुरू कर देते हैं, यानी रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जजेस जो हैं वो तसलसल के साथ जो है वो वकला के दलाइल में मुदाखलत करते हैं। और फिर वो आगे चल के एक केस का जिक्र करते हैं जिसमें ये वकील थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में पेश हुए थे, और कहते हैं कि वकील जो हैं वो भी इंसाफ की फराहमी के निज़ाम के बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के शरीक हैं। और मैं अरबाब ताहिर साहब की अदालत में पेश हुआ, उस केस में मैंने कुछ एतराज़ात उठाए, लेकिन मेरे एतराज़ात जो है वो जज साहब ने नहीं सुने और श्योरिटी बॉन्ड तलब कर लिए, मुकदमे के समाअत को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया। तो इस केस को जवाज़ बना के, जो कि जज साहब ने सुना, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ये मिसकंडक्ट का रेफरेंस जो है वो रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने इसको बना के या इसको एक शेप दे के जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया है कि ये जो मेरे केस में जज साहब ने किया, इस पर इनके ख़िलाफ़ जो है मिसकंडक्ट की कार्रवाई करते हुए, मिसकंडक्ट की कार्रवाई इनिशिएट करके इन्हें बरतरफ करने की रिकमेंडेशन दी जाए। तो देखते हैं नाज़रीन, काफ़ी शिकायत जमा हो चुकी हैं, इनका क्या बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा नाज़रीन, जो हुकूमत ने फ़ैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, उसमें नाज़रीन 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि हुकूमत बज़ाहिर कुछ थोड़ा सा पीछे हटी है पाबंदी के फ़ैसले के हवाले से, जिसमें हुकूमत अब ये कह रही है, हुकूमती वज़रा इसाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, कि पाबंदी का फ़ैसला नहीं हुआ तहरीक इंसाफ पे। अभी पाबंदी का जो फ़ैसला है वो जो हमारी इत्तेहादी हैं उनके साथ हम मुशावरत के साथ इस पाबंदी का फ़ैसला करेंगे, लेकिन साथ में वफाकी वज़रा की जानिब से भी कहा गया कि अदालतों का तो हम एहतराम करते हैं, अदालतें अपना एहतराम तो करवाएं, लेकिन सियासतदानों को भी जो अदालतें हैं वो कमज़ोर ना समझें। लेकिन आज इस मामले पे ये जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आता रहा, उसके बाद नाज़रीन अब यह हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो रहनुमा बयानात देते रहे, इन तमाम बयानात को चाहे खुर्शीद शाह का था, शहरी रहमान का था या किसी और PTI के रहनुमा फ़रहतुल्लाह बाबर का था, उसमें नाज़रीन अब पीपल्स पार्टी ने इन तमाम बयानात को, जो बयानात देने वाले रहनुमा हैं, उनकी ज़ाती राय करार दे दिया है। नईर हुसैन बुखारी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से कहा गया है बाज़ाब्ता तौर पे बयान जारी करके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल ये कहते हैं कि फ़रहतुल्लाह बाबर का वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ट्वीट उनकी ज़ाती राय है। फ़रहतुल्लाह बाबर का ट्वीट पार्टी पॉलिसी नहीं है। पीपल्स पार्टी के जिन रहनुमाओं ने बयान दिया ये उनकी भी ज़ाती राय है। पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ अपने तर्जमान या मुतल्लिक़ा लोगों के ज़रिए ही जारी करती है। पार्टी की आदत मुशावरत के बाद ही अपनी कोई राय देगी। यानी पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस मामले पे अभी हमारी कोई राय नहीं है। लेकिन आज आपको बताते चलें कि ये जो हुकूमत के इस फैसले को के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी राय दे रहे थे, ये उनकी ओपिनियन तो अपनी जगह पे, लेकिन एक बड़ी मुलाकात भी हुई थी 2 अहम स्टेट फंक्शनरी के माबैन, जिसका हमने प्रीवियस व्लॉग में जिक्र भी किया था। उसमें एक आसिफ अली ज़रदारी साहब और दूसरे कौमी सलामती के इदारे के सरबराह थे। तो अब इस ट्वीट को
उस मुलाकात के तनाज़र में भी देखा जा रहा है। और क्यों ना देखा जाए, देखा जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का जो भी फैसला होना है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने करना है, उनके रहनुमाओं तो नहीं करना। जैसे मुस्लिम नवाज़ का फ़ैसला, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आज़म हैं, लेकिन फ़ैसला जो सदर हैं नून लीग के, वो जनाब नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एडहॉक जजेस को लगाने का मामला है, उस पर नाज़रीन आपके साथ जो तफसीलात हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन ये है कि 4 जजेस नॉमिनेट हुए, जिनके नाम हम आपको प्रीवियस व्लॉग में बता चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, उसमें जो जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस मुशीर आलम साहब ने अपनी नॉमिनेशन के हवाले से जुडिशल कमीशन का शुक्रिया अदा किया कि मुझे ये इज़्ज़त बख्शी गई और मुझे एडहॉक जज के तौर पे जो है वो कंसिडर किया गया। लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से, मैं फ़लाही काम कर रहा हूँ, उन फ़लाही कामों में अपनी मसरूफियत की वजह से मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की। और उस पर ग़ालिबन किसी सहाफ़ी ने मुशीर आलम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, ज़ाती तौर पे बात भी की, जिससे मुशीर आलम साहब ने कहा कि सोशल मीडिया का जो माहौल चल रहा है उसके तनाज़र में क्या मुझे जज बनना चाहिए। यानी ऐसे नाज़रीन, एक ऐसा माहौल बन चुका है कि जिसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एम्पावर हो चुका है, इतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस हो चुका है कि अब अगर किसी अच्छे कॉज के लिए आप किसी को मुंतखब करें तो वो इनकार कर जाता है, कि दूसरी तरफ से ऐसी बम्बार्टमेंट की जाएगी सोशल मीडिया पे कि आपकी जो इज़्ज़त है उसे उधेड़ के रख दिया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो 4 जजेस नॉमिनेट किए गए हैं, ये किस लिए किए गए हैं? ये इसलिए हुए नाज़रीन, जब पहले सियासी केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते थे, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हों, जिसके भी हों, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को ये ताना दिया जाता था कि आप सियासी केसेस क्यों सुनते हैं, आम केसेस के सुने, आम लोगों के केसेस सुने, उनका फ़ैसला करें, उनको इंसाफ कौन देगा। अब आम लोगों के केसेस कौन से होते हैं? वो नाज़रीन फौजदारी केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई के, कत्ल के इल्ज़ामात के, या फिर दीवानी केसेस होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के, जायदादों के, ज़री ज़मीनों के, पटवारियों के, गलत फ़ैसलों के, पटवारियों के, ऐसे फ़ैसले के लोग 30 साल इंतज़ार करते हैं अपना हक़ लेने के लिए, पटवारियों के अनजस्टिस के, उसके ख़िलाफ़ होते हैं। तो ये जो बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा था, ज़ेर इल्तवा मुकदमा की बढ़ती चली जा रही थी तादाद, इस पे ये फ़ैसला किया गया कि एडहॉक जज लगा के, ताकि पेंडेंसी नीचे आए, ताकि जो डिस्पोजल बढ़ जाए और इंस्टीट्यूशन कम हो जाए। तो उसमें इन जजेस के नाम आए। अब उसके ऊपर जो मुख्तलिफ मौक़े पेश किए जा रहे हैं कि ये हमारे, जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन, ये बैरिस्टर गौर साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने। अब वो क्या कह रहे हैं, अब लॉजिकली भी इस पर बात करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकरीर नहीं की गई। नाज़रीन, ये जो 2015 की तकरीर की बात कर रहे हैं, ये दिसंबर 2015 में हुई थी और 1 साल के लिए एडहॉक जज अपॉइंट हुए थे। लेकिन क्या 2015 में अपॉइंटमेंट जो हुई एडहॉक जजेस की, उसके बाद क्या एडहॉक जज की तैनातियों का जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है वो ख़त्म हो गया? क्या आप एडहॉक जज नहीं लगा सकते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एडहॉक जज लगाने की प्रोविजन मौजूद नहीं है? मौजूद है नाज़रीन। तो 2015 क्या 2016 में भी लग सकते थे, 2017 में भी लग सकते थे, 2015 क्या 2010 में भी लग सकते थे, 2013 में भी लग सकते थे, आज 2024 में भी लग सकते हैं। फिर वो कहते हैं असूली तौर पे फैसला किया गया कि एडहॉकिज़म जो है आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मुतसादम है। ये किसने फ़ैसला किया है कि एडहॉक जज जो है वो आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मुतसादम है? किसने फ़ैसला किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो एडहॉक जज लगाने की इजाज़त दी गई है कि आप लगा सकते हैं। तो ये किसने गैर आइनी फ़ैसला किया है? तहरीक इंसाफ ने। ये कोई लिखा नहीं गया नाज़रीन इस ट्वीट में। फिर कहते हैं कि एडहॉक जजेस का तकर्रर, और वो भी छुट्टियों में, और 4 जजेस एक साथ तकर्रर करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी अब इसमें मशरूत क्या है कि एडहॉक जज का तकर्रर, वो भी छुट्टियों में, और 4 जजेस एक साथ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। भी वो जो दिसंबर 2015 में लगे थे, तब भी तो 2 दिन के बाद विंटर वेकेशन का आगाज़ होने जा रहा था, तब तो तहरीक इंसाफ ने कोई एतराज़ नहीं किया था। अब किस बात का एतराज़ है? अब बात सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ, लेकिन कह रहे हैं कि छुट्टियों के बाद लगाएं। अब छुट्टियों के बाद एडहॉक जज लगाने का
फंडा क्या है, वो ये है कि छुट्टियों के बाद अक्टूबर में चीफ जस्टिस काजी फायसा रिटायर हो जाएंगे, तो मंसूर अली शाह साहब लगाएं एडहॉक जज, काजी फायसा ना लगाएं। अब ये जो इनकी सोच है, भाई जुडिशल कमीशन में अकेला काजी फायसा का एक वोट है। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 5 हाजिर सर्विस जजेस हैं, बशमोल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा, और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, एक अटॉर्नी जनरल, एक वजीर कानून और एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा है। तो 6 की तादाद तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी है, अकेले काजी फायसा ने तो नहीं करना। फिर आप कहते हैं कि छुट्टियों में क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या कहते हैं कि छुट्टियों में जज लगाने से जो पेंडेंसी है वो उसका बोझ कम नहीं होगा। तो क्या छुट्टियों के बाद लगाएं फिर इसका बोझ कम होगा? जब मंसूर अली शाह साहब लगाएं, वो चीफ जस्टिस बने। और फिर नाज़रीन आगे वो कहते हैं कि ये एक हकीकी खदशा ये भी है कि इस इक़दाम का मकसद PTI के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसलों और बतौर पार्टी इसका मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। अब नाज़रीन देखना तो ये होगा कि जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो उसमें जो बाकी जजेज़ हैं, ये जो PTI मौक़िफ़ ले रही है, उस पर उनका स्टांस क्या आता है। यानी वो एडहॉक अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या इसको सपोर्ट करते हैं या इसको सपोर्ट नहीं करते। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह भी, जस्टिस मुनीब अख्तर भी, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो कि रिटायर्ड जज हैं, वो भी अगर एडहॉक जजेस की तैनातों को सपोर्ट कर देते हैं तो तहरीक इंसाफ के पल्ले क्या रहेगा। आप ऐसे ही वो कहते हैं ना कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और फिर ये भी है कि PTI के मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के साथ इस मामले का ताल्लुक ही नहीं है। वो जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है उसने केस सुनना है। अगर PTI के खिलाफ पाबंदी का रेफरेंस आया, उस पर ही जो बेंच बनना है वो भी कमेटी ने बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी किसी नोयत का बेंच बनना है वो भी कमेटी ने बनाना है। कादी फायसा उसमें 1 हैं, मंसूर अली शाह 2 हैं, मुनीब अख्तर साहब 3 हैं। अगर काजी फायसा साहब कुछ ऐसा करेंगे जिसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब इत्तफाक नहीं करेंगे, तो फिर राय जो प्रवेल करेगी वो तो मंसूर अली शाह साहब की और जैसे मुनीब अख्तर साहब की करेगी। जैसे मखसूस नशिस्तों के केस में हुआ कि मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने अपना अक्सरियती फ़ैसला दिया, काजी फायसा साहब मिनॉरिटी में चले गए, तो फिर आपको किस बात का डर है। अब नाज़रीन ये जो बातें की जा रही हैं, जो मैं बता रहा था कि ज़्यादातर दीवानी केसेस हैं, लोगों के प्रॉपर्टीज़ के, लोगों की जायदादों के, लड़ाई मार कुटाई के। 2014 की अपीलें, जेल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। आखिर वो लोग भी जो जेलों में पड़े हैं वो भी चाहते हैं कि उनको रिहाई मिले, उनका केस सुना जाए, उनको इंसाफ मिले। यहाँ पे जरदारी के, यहाँ पे शरीफ ख़ानदान के, यहाँ पे इमरान खान के, बाकी लोगों के केसेस तो आला अदालतों में सुने जाते हैं। न्यूट्रल हम बात करते हैं। इन लोगों के केसेस सुनने के लिए अगर एडहॉक जज आ रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं केसेस को सुनने के लिए लाए गए हैं ताकि पेंडेंसी कम हो, तो क्यों तकलीफ़ हो रही है किसी को। आम साइल को अगर इंसाफ, जो आप कहते हैं कि नहीं मिलता, सियासी मुकदमा सुने जाते हैं, आम साइल को इंसाफ के लिए अगर ये जज लाए जा रहे हैं तो फिर क्यों झूठा प्रापोगंडा करते हो। कब्र में नहीं जाना, खुदा को जवाब नहीं देना, कुछ तो खुदाफा खौफ कर लो। लेकिन खुदा खौफी नहीं, डॉलर असल में डॉलर चाहिए। तो देखते हैं नाज़रीन, 19 को इजलास होना है, लेकिन 19 के इजलास से पहले नाज़रीन जो एक और अहम खबर है वो नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है उस पर अब बाज़ाब्ता तौर पे इजलास बुलाने की खबर सामने आ गई है। और हमारी खबर की दरअसल तस्दीक हो गई है। हमने 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि जुमेरात के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है उस पर जो है वो इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें नाज़रीन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और उसके साथ जो इलेक्शन कमीशन का विंग है वो इस फैसले के हवाले से, अक्सरियती फ़ैसले के हवाले से, मिनॉरिटी नोट्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको ब्रीफ करेगा और फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर जो है वो गौर किया जाएगा इस फैसले में। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना थी उसको मैं स्किप कर दूंगा माफ़ी चाहते हुए। 19 मिनट का पहले भी लॉग हो चुका है कि इमरान खान साहब से नैब की टीम ने क्या सवालात पूछे हैं, क्या जवाब दिए गए हैं, किस तरीके से ये सारी कार्रवाई कंडक्ट की गई है। ये नाज़रीन जो तफसीलात हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जाते जाते जो एक ख़बर रह रही है, नाज़रीन वो ग़ालिबन मैंने बता दिया, पीपल्स पार्टी वाला
उसने भी क्लियर कर दिया कि हम अपना स्टेटमेंट जो है, अपना मौक़िफ़ जो है वो तर्जमानों के ज़रिए देते हैं। तो ये जो ख़बर है नाज़रीन कि नैब की टीम ने क्या तफ्तीश की है, ये भी एक ख़बर, इसकी डिटेल भी, तफ्तीश की अंदरूनी कहानी, और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI की मखसूस नशीसों से नाज़रीन मामला जो जुड़ा है, इस हवाले से भी कुछ अहम ख़बरें हैं कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का PTI ने फ़ैसला किया था, PTI के करता धरता ने, इमरान खान साहब तो जेल में थे, उसके बाद ज़ाहिर सी बात फ़ैसला जो किया गया वो बैरिस्टर गौहर साहब ने किया। खान साहब ने बाहर की कंडीशन का तो यही जाके बताते थे, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब और PTI के दीगर लोग जाके बताते थे। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फ़ैसला हुआ। लेकिन ये जो फ़ैसला किया गया, ये जब फ़ैसला तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को बता दिया गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे, इस फ़ैसले पे तहरीक इंसाफ को किसने कहा कि आपने ये गलत फ़ैसला किया, ये आपके गले पड़ जाएगा, और उस पर फिर PTI का रिस्पांस क्या था। वैसे नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जो फ़रिश्ते जो बयान हल्फी जमा करवाने थे 41 आज़ाद अरकान के, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, इस फ़ैसले के ज़रिए उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में निकलने का एक दरवाज़ा, एक डोर फराहम किया गया, एक विंडो फराहम की गई। उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो बयान आया है तहरीक इंसाफ का कि उनके बयान हल्फी जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत के इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।